हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेंटी लैब। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने व्हाइल लूप का कंसेप्ट सीखा था। आज के लेक्चर में हम फॉर लूप का कंसेप्ट सीखेंगे। दोनों ही रिपीटेशन कंट्रोल के अंदर आते हैं। व्हाइल लूप और फॉर लूप में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हमें पहले से इटरेशन मालूम है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। यदि इटरेशन नहीं मालूम है तो हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी में हम देखेंगे किस तरह का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अब नए आए हुए हैं वो स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम अपना कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए और साइट को ओपन कर लीजिए अपना www.ms.net.co.in। तो मैं अपना ब्राउज़र ms.net.co.in आप वेबसाइट पे ओपन करेंगे और यहाँ पे नोट्स, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स के नीचे आपको एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ओपन हो रहा है अभी। जस्ट ओपन हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ओपन हो गया है। अब हम आज फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू यूज फॉर लूप रिपीटेशन कंट्रोल इन पाइथन विद एग्जांपल्स। फॉर लूप का कंसेप्ट हम विद एग्जांपल से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा। तो फॉर लूप का यूज जो होता है वो बेसिकली जहाँ भी हमें किसी भी एलिमेंट को सिक्वेंसली इटरेट करना हो। इटरेट मतलब एक के बाद एक एलिमेंट आते जाएं और उसको अपना स्टेप परफॉर्म करते जाए, प्रिंट करते जाइए आप, या उसको किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह के स्टेप जब हम यूज करते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो इटरेटिव हो, जो एडवांस हमें मालूम होते हैं, तब इस तरह फॉर लूप का यूज करते हैं। और यदि इटरेटिव नहीं होते हैं, हमारे जो कोई भी लिस्ट या टपल जिसकी वैल्यू इटरेटिव नहीं होते हैं, तो वहाँ हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। बेसिकली चाहे व्हाइल लूप यूज कीजिए आप या फॉर लूप, दोनों में आपको आउटपुट सेम ही आते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आप कोई भी प्रोग्राम फॉर लूप में जो बना सकते हैं उसको व्हाइल लूप में बना सकते हैं और वाइस वर्सा। तो मीन्स आप व्हाइल लूप में जो प्रोग्राम बनाएंगे वो फॉर लूप में भी रन करा सकते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप कंफर्म है कि अगर मान लो आपको इटरेटिव ना पता चल पाए किसी भी प्रोग्राम में कि ये इटरेटिव का है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी बना दीजिए, प्रोग्राम सही माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि जिस टाइप का प्रोग्राम है उसी टाइप में अगर रन होता है तो वो थोड़ा मेमोरी भी कम लेता है, प्रोसेसिंग भी कम लेता है, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फॉर लूप हैज़ टू फॉर्म्स। फॉर लूप हैज़ टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स हैं। फॉर, देखिए इसमें इसका सिंटेक्स ऐसे है, फॉर वेयर इन लिस्ट, फॉर वेयर इन लिस्ट। तो फॉर लूप हो गया। अब उसमें वेयर नाम का एक वेरिएबल है। वेरिएबल ज़्यादातर यहाँ पे आई लेंगे आप कुछ भी ले सकते हैं, आई ले, ए ले, या कुछ भी ले सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या। मेनली हम आई लेते हैं, आई इन लिस्ट या जे इन लिस्ट, कुछ इस टाइप का लेंगे। तो इस तरह का। और आप लास्ट में ए इंडेंटेशन जो है, ये कोलन
सिंबल आप जरूर लगाइए, नहीं तो आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। तो अब इस को जब हम लिख देंगे और एक कॉलन लगाने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पहुँच जाएगा अपना कर्सर, और यहाँ हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसके सेम सीध में जो स्टेटमेंट लिखेंगे, सीध में जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3, तो इस प्रोग्राम के अंदर ही वो आएगा, मतलब इस लूप के अंदर ही आएगा। मतलब अगर यहाँ ये लूप चलता है तो ये भी रन होगा, ये भी रन, स्टेटमेंट 1 रन होगा, स्टेटमेंट 2 रन होगा एंड स्टेटमेंट 3 भी रन होगा। तो इस तरह देखते हैं, तो इसका सिंटेक्स इस तरह है। तो फॉर लूप कंडीशन देखिए, मैं इसको ग्राफिकल मैंने में फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। फॉर लूप कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे इनपुट किया, मान लो यहाँ से इनपुट होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुआ, चेक होने के बाद अगर ट्रू पाया गया कंडीशन, तो जो फॉर लूप का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना हो वो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यदि फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट लूप को एग्जिट हो जाएगा, और लूप एग्जिट होने पर जो इस लूप के बाहर पर जो प्रोग्राम होंगे वो रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाइल लूप में वही है कि जो एग्जिट होने के बाद जो प्रोग्राम आता है तो वहाँ एल्स पार्ट में जो होगा वो रन हो जाएगा। सेम व्हाइल लूप का कंसेप्ट ही है यहाँ भी वही। फॉर वायर इन लिस्ट, ये तो आप देख चुके हैं, बस एक एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, एल्स। एल्स पार्ट आप लगाइए, एल्स स्टेटमेंट इसमें लगाइए। आप देख सकते हैं एल्स स्टेटमेंट यहाँ आप यूज करेंगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट 3 आप यहाँ इसका ब्लॉक का कोड है जो एल्स ब्लॉक का कोड, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। तो चलिए फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं इसको। फॉर लूप, फॉर कंडीशन है, इनपुट दिया, कंडीशन चेक हुआ, ट्रू आया, ये ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो फॉल्स आया, और फॉल्स आने के बाद ही एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है हमेशा। एल्स ब्लॉक का कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एक कंडीशन में नहीं, यदि आप ब्रेक का यूज किए हैं तब एल्स पार्ट का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जो फॉर लूप के बाहर का कोड होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ देखिए मैंने आपको नोट में एक लिख के बताया है, ड्यूरिंग ईच इटरेशन वेयर इज असाइंड द नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। हम हमेशा एक नई वैल्यू वेयर में आती रहेगी। एक इटरेशन के बाद, जैसे एक बार लूप चल गया तो वो वैल्यू हट जाएगी, दूसरी वैल्यू आपकी कहाँ से जाती है, लिस्ट से दूसरी वैल्यू चली जाती है। तो इसमें रन कैसे होता है, देख बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ इसको एक डिजाइन के द्वारा आपको बता दूं मैं। तो जैसे ये है स्टेटमेंट लिस्ट, एक बार आया, रन हुआ, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वायर में पहुंच जाएगी। ठीक, यहाँ से वैल्यू वायर में आ गई। अब वायर में आने के बाद फिर ये स्टेटमेंट रन होगा, वायर में जो वैल्यू होगी यहाँ यूज हो जाएगी और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट 3 में, जो भी वैल्यू प्रिंट होगी। फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा ऊपर, फिर लिस्ट 1 से एक वैल्यू उठेगी, फिर वायर में चली जाएगी। तो इस तरह कंटिन्यूसली उठती जाती हैं, और कब तक उठेंगी, जब तक ये लिस्ट की लास्ट वैल्यू नहीं उठ जाती तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और जो लास्ट वैल्यू उठेगी जिस समय, उस वक्त ये यहाँ से प्रोग्राम लास्ट वैल्यू खत्म हुई तो फिर एक बार चेक करने आएगा क्या कोई वैल्यू है, नहीं है तो एग्जिट होगा, और ये एल्स पार्ट का जो स्टेटमेंट होगा वो रन हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्टेटमेंट 2 के बाद ब्रेक लगाए हैं तो एल्स पार्ट का खत्म होने के बाद लिस्ट की वैल्यू एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह हम देखते हैं इसको। और आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग ईच इटरेशन, मैंने इसको बता दिया आपको। एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन आइटम इन द लिस्ट गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो गई। एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो बॉक्स में जो लिस्ट वाले बॉक्स में आपका जो एलिमेंट हो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब मैंने एक कंडीशन भी बताई है, वो तब होता है, और एक कंडीशन है कि यदि आपका
फॉर ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है तो तब तो भी आपका एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। यदि यहाँ भी यदि एल्स के बाद आपको ब्रेक लगा हुआ है, एल्स सॉरी लास्ट कंडीशन में जैसे स्टेटमेंट 2 लास्ट में हमने बताया था ब्रेक लगा हुआ रहता है, तो ब्रेक इसको स्टेटमेंट अगर आपका लगा है तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स पार्ट। अभी आगे प्रोग्राम के थ्रू हम उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये फॉर लूप कैन बी यूज टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ नंबर यूजिंग द बिल्ट इन रेंज फंक्शन, बिल्ट इन रेंज फंक्शन। ठीक, रेंज फंक्शन से, जो रेंज फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। आप बिल्ट इन फंक्शन जानते हैं, जो बने बनाए होते हैं पहले से। आप मैंने पहले से बताया, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लोग को पता होगा बिल्ट इन फंक्शन क्या है, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो जाकर डिटेल में अपना उसको पीछे वाले लेक्चर में अपना पढ़ सकते हैं। पीछे मीन्स आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखिए तो वहाँ आपको मिल जाएगा। रेंज, जैसे रेंज है 10 आपने इस तरह डाल दिया तो इसका मतलब है कि 10 वैल्यू आपको 0 to 9, ये रेंज हो गई। रेंज देखिए, कोई भी लूप जो स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होता है और 0 से 9 10 वैल्यू हुई, तो इसलिए रेंज इसकी 10। इस तरह जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to 9। जैसे किसी भी लूप में 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लूप में इस तरह रेंज लिख देंगे, रेंज 10। तो इसका मतलब लूप को ये पता चल जाएगा फॉर लूप को कि हमें 10 वैल्यू प्रिंट करनी है, वो 0 से स्टार्ट करके। ठीक, यदि आप चाहें तो 0 से ना स्टार्ट करें, वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। हमें 1 से स्टार्ट करनी है तो आगे 10 वैल्यू प्रिंट होगी, एक वैल्यू 10 तक प्रिंट हो जाएंगे, तो वैल्यू होगी इसकी 10 प्रिंट होंगी, लेकिन जो उसके नंबर होंगे वो हमेशा 10 ही होंगे, इंडेक्स नंबर इसे बोलते हैं। और रेंज देखिए 10 to 20, 10 से 20 की वैल्यू को प्रिंट होंगी जनरेटेड फ्रॉम 10 to 19 वैल्यू, 10 to 19 में हो जाएगा 10 रेंज। और इस तरह देखिए 10 to 20 और 82 जो होता है ये इसका मतलब है इंक्रीमेंट। जैसे 10 के बाद 20, 12, 14, 16, 18 तक प्रिंट होगा, तो दो के डिफरेंस में इंक्रीज होता जाएगा वैल्यू, और 0 to 19 के बीच वो वैल्यू प्रिंट होंगी। अभी हम प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाएंगे। और रेंज 10 to सॉरी 20 to 10, देखिए यहाँ माइनस मैंने डिक्रीमेंट किया है, तो हमेशा डिक्रीमेंट जो होता है वैल्यू उसकी बड़ी होती है और जहाँ तक आती है वो वैल्यू हमेशा छोटी है। मैंने यहाँ से 20 की वैल्यू मैं 10 तक लाना है मुझको, और 3 का डिक्रीमेंट करना है, तो जनरेट फ्रॉम 20 to 11 इन द रेंज ऑफ -3। ठीक, इस रेंज में वैल्यू डिक्रीमेंट होंगी। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं, तब आपको क्लियर होंगे कि क्या कैसे कैसे क्या होता है। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द 10 नंबर। आप देखिए 10 नंबर, रेंज हम 10 डाले होंगे इसमें। देखिए रेंज हम अभी देखते हैं इसको, और वेरिएशन में कुछ लोग स्टूडेंट ये कहेंगे कि आपने रेंज कहाँ से स्टार्ट किया है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा। आप फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो फॉर लूप ही डालिए, फॉर लूप, और इसको सेव कर देते हैं हम, जिससे सारे प्रोग्राम इसमें रन करा सकें। ओह सॉरी, हमें न्यू फाइल बनानी थी, हमने न्यू फाइल नहीं बनाई, इसी को हमने सेव कर लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अब इसको हम अब सेव एज इसको करते हैं और इसमें लिख देते हैं फॉर लूप 1, इसको लिख लेते हैं। ठीक, फॉर लूप 1 हो गया, अब हमेशा रन होता रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ ये वैल्यू हम लाके देखिए एंटर कर दिए। लिखने के लिए इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा आपका बच जाएगा। देखिए आई 0 से हमने स्टार्ट किया, वैसे 0 से स्टार्ट करने पे आप इसको ना लिखिए, तब भी देखिए कमेंट करना आपको आता है कि नहीं है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह कमेंट करेंगे हम किसी भी इसका। और इसको जिससे मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई बार रन कर देते हैं, कंट्रोल
इसको सेव करते हैं और रन कर देते हैं। देखिए 0 to 9 वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक, अब यही कंसेप्ट और भी मान लीजिए यहाँ इसको हटा देते हैं। रेंज लिखना था। देखिए जो पहला हमने बताया था उसमें रेंज अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। नम वैल्यू मैंने डाला है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, या नम की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको जैसे रन कराएंगे देखिए 0 to 9 तब भी वैल्यू प्रिंट हुई, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप जब 0 प्रिंट करें तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से स्टार्ट। लेकिन हाँ, यदि आपको चाहिए कि हमें 2 से प्रिंट करना, जैसे आई इक्वल टू 2 से स्टार्टिंग हमें चाहिए, तो 2 से स्टार्टिंग आपको चाहिए तो क्या करिएगा, रेंज को पहले से स्टार्टिंग यहाँ बता दीजिए, कामा इतना। तो इस तरह रेंज लिखना मैंने 3-4 कैटेगरी में आपको बताया था अभी किस तरह रेंज लिखा जाता है। अब देखिए इसमें रेंज की ये आप जरूर देख लीजिए, इस टाइप के हम लिखते हैं रेंज में। अब देखिए हमें 2 से प्रिंट करना है और 10 की वैल्यू, तो प्रिंट कर दीजिए। अभी देखिए स्टार्टिंग 2 से होगा यहाँ। अब मान लो देखिए 2 से स्टार्टिंग हुआ, देखिए 9 तक प्रिंट हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं। 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है किसी प्रोग्राम में, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग होती है, इसलिए 0 यहाँ ना लिखोगे तब भी चलेगा, अगर ये आप लिखना भी चाहते हैं तब भी चलेगा, सेम आउटपुट आपको मिलेगा। मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ मैंने सेम चीज़ें यहाँ आउटपुट देके दिखाया हूँ रन करा के। आप इसको चेक कर लीजिए, और प्रोग्राम में कुछ भी एरर आपको शो कर रहा हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट्स जरूर सॉल्व कर लूँगा। और प्रोग्राम 2 में राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स अप टू व्हिच यूजर वांट टू प्रिंट। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसपे यूजर खुद वैल्यू डाले और उसको उस वैल्यू वहाँ वैल्यू तक आपको प्रिंट करना है वैल्यू। मान लो 100 वैल्यू डाल देता हूँ मैं, तो 0 से लेकर 100 तक वो वैल्यू प्रिंट करेगी। अगर हम डिफाइन लेकिन अगर कर देंगे, जहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं वहीं से वैल्यू प्रिंट होगी। तो चलिए इसको रन करा लेते हैं हम। सॉरी, देखिए हम 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वैल्यू जो हमारी आई की हो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, जहाँ तक ये यूजर एंटर करेगा वैल्यू। ठीक, तो चलिए इसको हम रन कराते हैं, या 5 दबा दीजिए या डायरेक्ट आप यहाँ से रन करा लीजिए अपने पैनल से। तो यहाँ देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ, कितना वैल्यू इंटर कर दूँ, 40 कर देता हूँ। देखिए 40 वैल्यू इंटर करना 1 से स्टार्ट होनी है, सॉरी 1 से नहीं स्टार्ट हुआ, 0 से 19 वैल्यू तक ही आपका गया, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने 1 डाला है लेकिन रेंज जो डाला है वो 0 से स्टार्ट करके डाला है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने कहा नहीं है कि आप यदि चाहते हैं कि सब कंप्यूटर ही करे तो यहाँ आई डाल दीजिए, 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ से वैल्यू लेगा वहीं से स्टार्ट होगा। मान लो आई की वैल्यू मैं चाहता हूँ 20 से स्टार्ट हो, अब यहाँ 20 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू डालोगे आप वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड वैल्यू यहाँ होता है, स्टार्टिंग और एंड। उसके आगे जो कामा होता है, तीसरी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का सिंबल होता है। तो इस तरह हम इसको प्रोग्राम को फिर से एक बार रन कराते हैं, कंट्रोल एस दबाइए और प्रोग्राम को रन करा दीजिए। इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए इंटर करिए, मैं इंटर कर रहा हूँ 90 वैल्यू। अब देखिए 20 से स्टार्ट हुआ और 90 वैल्यू तक पूरा प्रिंट हुआ। ठीक, तो इस तरह यदि आप न्यू लाइन में सब प्रिंट करना चाहते हैं तो बस खाली यहाँ से जो एंड है
इसको हटा दीजिए। ये सारे जो प्रोग्राम है वो न्यू लाइन में, ये कामा भी हटाइएगा आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हटा दीजिए। तो आपको जो है जो भी प्रोग्राम रन होगा वो कहाँ से रन होगा, वो अरे मान लीजिए 20 से हमें स्टार्ट करना है तो 30 वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि देखिए 30 वैल्यू तो स्टार्ट देखिए 20 से हुआ, 20 से 30 के बीच होगा, देखिए 29 तक हमारा वैल्यू गया। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे और एक प्रोग्राम है, देखिए इसका आउटपुट मैंने यहाँ लिया है, आप इसको आउटपुट भी मैच करा लीजिए। इस तरह चेक करके मैंने 30 डाला था, 0 से प्रिंट हुआ है। मैं कई वेरिएशन की प्रोग्राम इसलिए बता रहा हूँ, देखिए i = 2 जो चेक हो रहा है वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब देखिए वैल्यू उसी हिसाब से घटती बढ़ती है। यहाँ मैं 2 डाला हूँ, जैसे कि दूसरा प्रोग्राम अप टू 20 नंबर, इवन नंबर, प्रिंट द इवन नंबर अप टू 20। तो यहाँ देखिए ठीक, अब 0 से मैंने यहाँ डाल रखा है, 0 से स्टार्ट हो तो 0 से पहले दूसरे कौन सा नंबर, 2 नंबर आएगा। यहाँ आई भी डाल देंगे तो सेम आउटपुट ही आएगा। लेकिन पहले रन करा लेते हैं, कंसेप्ट आप जानिए बस, और कुछ नहीं। तो 0 से 18 की वैल्यू देखिए 0 भी प्रिंट हुआ है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग किया था हमने, लेकिन 0 होना नहीं चाहिए। यहाँ आई डालिए आप, कंट्रोल एस करके, ठीक, आप आई डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब वैल्यू यहाँ आपकी इस तरह रन होगी। अब देखिए प्रिंट कैसे होगा, अब प्रिंट होगा देखिए यहाँ स्टार्टिंग 2 से ही हुई है और 18 तक गई है स्टार्टिंग, आपने देख लिया 2 4 6 इतना। तो जहाँ से आप स्टार्ट करना है आप रेंज में डालेंगे, वहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, वैल्यू स्टार्ट वहाँ से होगी और प्रिंट होगी इस के अकॉर्डिंग, मतलब 2 की क्या बोलते हैं, 2 के उसमें। मान लें यहाँ आई की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, ठीक। अब रन करा दीजिए आप, देखिए 0 से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ और 18 तक गया। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप 0 पे कराना चाह रहे हैं या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप यहाँ इनिशियलाइज आपको करना ज़रूरी होता है, वैल्यू कहाँ से स्टार्टिंग होनी है, क्योंकि इससे कंसेप्ट यदि आपको नहीं करना है तो आप यहाँ बता दीजिए 0 डाल दीजिए। मान लीजिए इसको हटाना है, जैसे हटा देते हैं, कंट्रोल एस करिए और रन करा दीजिए, और रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ आई तब आपको वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 0 डालनी होगी। जितनी वैल्यू डालेंगे स्टार्टिंग, वो देखिए प्रिंट हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आई की आपकी वैल्यू कोई आई वैल्यू डालें, यदि डालते हैं तो आप यहाँ ज़रूर इस तरह का, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम वेरिएशन होते हैं, आप देखते रहिए, इससे पता चलता है। जैसे कभी कभी प्रोग्राम में आते हैं, मैं इसलिए डाल देता हूँ कि जिससे आपको दिक्कतें ना हो, आप देखते रहें प्रोग्राम। देखिए यहाँ मैंने 0 डाल दिया है और आई की वैल्यू मैंने 2 से लिया है, आई वैल्यू 2 लिया है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई की जो 2 मैंने वैल्यू लिया इससे कोई फ़र्क नहीं है इस प्रोग्राम में। आप इसको हटा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं आएगा, आउटपुट वही सेम आएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू मैंने मैन्युअली अपने लिख लिया 0 से। यदि यहाँ आई में डालता तो हमारी वैल्यू 2 से स्टार्ट होती। तो सही है, इसमें इस तरह से हम आउटपुट देखेंगे। देखिए यहाँ आउटपुट हमने प्रिंट करके दिखाया है। अब ये कंसेप्ट यहाँ हम देखेंगे, नेस्टेड फॉर लूप इन पाइथन। ये कंसेप्ट जो हाई लूप में नहीं आपको दिखेगा, नेस्टेड कंसेप्ट। नेस्टेड मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आपको बनाना है,
दूसरा फॉर लूप डालना है। तो इसके लिए अभी हम बताते हैं। Python allows to use the nested for loop inside your Python program। Python जो है ये आपको अलाउ करता है कि nested for loop आप Python प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। The inner for loop is executed first, where for every iteration of the outer of the loop। इसका मतलब यह है कि किसी लूप में जो आउटर फॉर लूप होगा वो केवल एक बार, जब उसके एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद जो इनर फॉर लूप वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये पॉइंट पे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा इनर पार्ट। मतलब इनर पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन किसमें पहले कब एग्जीक्यूट होगा? जब आउटर पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा तो इनर पार्ट आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट जब होगा तो फिर आउटर पार्ट में काउंटर 2 पे जाएगा, फिर इनर पार्ट पूरा फिर स्टार्टिंग से फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह के कंसेप्ट जो है डिजाइन में, या हम जैसे कभी टेबल को फिल करना है तो वहाँ हम इस तरह के कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे रो वाइज, जैसे आप देखिए एक में हम रो की वैल्यू ले लेते हैं, दूसरे में कॉलम की वैल्यू ले लेते हैं। तो एक बार हम जब रो चलाएंगे पहले रो में वैल्यू, तो पूरी रो में जितनी वैल्यू है इनर लूप में ऐसा लूप लगाएंगे हम कि जब हम हमारा आउटर लूप एक आई की वैल्यू जो है वो एक बार चला हमारा, मान लो हमें 10 गुणे 10 का एक टेबल बनाना है, उस टेबल में कुछ वैल्यू डालने हैं, यूजर ही डाले तो यूजर से भी डलवा सकते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ऊपर एक लूप आई वाला होगा फॉर लूप का, आई में जो वैल्यू इनिशियलाइज होगा 0 से 10 तक, और दूसरे में जे से 10 तक। तो जे से 10 तक जो वैल्यू होगी वो इनर लूप में आएगा। इनर लूप में सबसे पहले आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो 0 जो एक बार गया तो आपका इनर पार्ट में एग्जीक्यूट होने लगा। इनर पार्ट पूरा एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से 0 से 10 के बीच पूरा एग्जीक्यूट होगा, और वैल्यू पहले रो में पूरी डाल देगा, 0th रो में वैल्यू पूरा डाल देगा। उसके बाद फिर सेकंड रो आएगी, आउटर लूप सेकंड रो को वो करेगा, फिर सेकंड रो में दूसरी वैल्यू पूरा डाल देगा। तो इस तरह के कंसेप्ट यूज होते हैं। चलो देखिए यहाँ सिंटेक्स किसका क्या है। सिंटेक्स तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे फॉर पैर 1 इन लिस्ट 1, तो एक लिस्ट 1 है और एक इसका वेरिएबल है जिसको मैंने ले आई जे, इस तरह के लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जबकि आई की वैल्यू जे आई लिस्ट में वेरिएबल, सेमीकोलन जरूर लगाइए, कोलन जरूर लगाइएगा, क्योंकि कोलन के बिना ये आपका प्रोग्राम इनकरेक्ट माना जाएगा। तो इसका सिंटेक्स ही किसी प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है, तो आप उस सिंटेक्स याद रखना बहुत जरूरी। देखिए तो दूसरा फॉर लूप मैंने लगाया, where to लिया इन लिस्ट 2, दूसरे में भी मैंने देखिए ये सेम कोलन लगाया है। उसके बाद इंटर बटन आप दबाएंगे तो आपका सेम इंडेंटेशन पे आपको इनर पार्ट में आपको भी मिल जाएगा स्टेटमेंट 3, और स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है ये किसका है, स्टेटमेंट इसका where 1 का, क्योंकि देखिए आप इसके अंदर है, आप देख लिए फॉर लूप, आप नीचे ऐसे देखिए इसके अंदर है। पहले हम लोग इसके अलावा इंडेंटेशन के अलावा और भी प्रोग्राम में C++ जाओ में एक सेमीकोलन यूज करते थे, एक कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे हम, और सेमीकोलन भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सेमीकोलन भी हटा दिया गया है पाइथन में, उसका यूज नहीं होता है, और कर्ली ब्रेसेस भी हटा दिया गया है। कर्ली ब्रेसेस में ये मालूम हो जाता था कि ये पार्ट इस लूप के अंदर है, ये पार्ट इस लूप के, लेकिन यहाँ भी पूरा मालूम हो जाता है। यदि आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 जो है वो ये इनर वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का अंग है, और ये वाला जो है फॉर लूप पर इतना, ये स्टेटमेंट 3 के साथ ये पूरा उसका पार्ट है। तो
तो मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द स्टार ट्रायंगल इन पाइथन। एक स्टार ट्रायंगल आपको प्रिंट करना है, तो चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। स्टार ट्रायंगल, देखिए आई 0 में सिलेक्ट किया, जे भी 0 से सिलेक्ट किया। सेम चीज़ जो मैं अभी आपको टेबल भरना बताया था वही चीज़ें हैं यहाँ, बस उसी का कंसेप्ट यूज करके हम प्रिंट कर रहे हैं। जस्ट यहाँ हम वैल्यू डाल दें, यहाँ प्रिंट से इनपुट लेते हैं यूजर से और वैल्यू डाल देते हैं उस टेबल में, तो टेबल प्रिंट हो जाती है। अभी इसको भी हम करके आपको दिखाएंगे कभी फॉलो इसका प्रोग्राम बना के, और उसके बाद एक टेबल में वैल्यू डालेंगे। तो नम जिसे है इंट, और एक यूजर से इनपुट ले लिया हमने। इंटर द नंबर ऑफ रो व्हिच यू वांट टू प्रिंट। रो, आपका कितने रो में नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, रो कितने रो की स्टार वैल्यू जो आप प्रिंट करना चाहते हैं ट्रायंगल, वो कितने रो की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ रो मैंने डाला, यहाँ फार है आई इन रेंज 0 से उस नंबर तक, कौन से नंबर तक, रो जो आप यूजर से इनपुट लेंगे। यहाँ प्रिंट ए, कुछ लोग इस कंसेप्ट से कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंट ए ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, एक ब्लैंक लाइन जिससे कि स्पेस आ जाए। अभी मैं इसको हटा के भी दिखाऊंगा कि किस तरह स्टार प्रिंट होगा, और इसको लगा के दिखाऊंगा तो आपको किस तरह से वेरिएशन आपको दिखेगा। बस इसको केवल इसीलिए है कि थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छे से आ जाए प्रिंट होने के ट्रायंगल, बस और कुछ नहीं है इसके लिए। इसको हटा भी सकते हैं आप। और फॉर लूप हमने देखिए यहाँ यूज किया है सेकंड इनर पार्ट। इनर पार्ट कहाँ से, 0 टू कहाँ तक, i+1, मतलब i से एक वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब अगर i की वैल्यू 10 तक जाना है तो ये 11 तक इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब ये लूप 11 तक चलेगा, मतलब i+1 एक से ज़्यादा बार तक चलेगा। और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे स्टार को, ठीक है। तो चलिए तो करते हैं हम। यहाँ इंड का आप जानते हैं कि स्पेस, जो हम राइट और लेफ्ट में जो दो एलिमेंट हैं उनमें स्पेस के लिए हम यूज करते हैं। चलिए इसको रन करते हैं हम प्रोग्राम को। देखिए कितना, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ 8 रो में 8 रो की एक ट्रायंगल प्रिंट करिए। देखिए 8 रो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने रो का चाहते हैं। या रो का ट्रायंगल प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ मैं एक इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो इसको एक बार 8 रो का, अब इसके बाद मैं 10 रो का प्रिंट करा के दिखा दूँ आपको। 10 रो का देखिए प्रिंट हो गया। अब इसी में आपको, अब मैं हटाऊंगा तो आपको इसका मेन वो पता चलेगा। जैसे इसको हटा देते हैं, ठीक। अब इसको रन कराते हैं हम। कितने, 10 हमने डाला था तो 10 ही डालिए आप। अब देखिए दोनों में वेरिएशन क्या है। अब देखिए कैसे रन हो रहा है, ये वाला किस तरह से हट गया, मतलब एक स्पेस देता था, ये हमेशा एक लाइन प्रिंट करता था। तो इस लाइन के बाद इसका मतलब पहले जो लूप में पहला लूप जब चला हमारा तो एक स्टार प्रिंट हुआ, दूसरे लूप में फिर न्यू लाइन पे आ गया क्योंकि प्रिंट हमने कर दिया था ना, प्रिंट ब्लैंक कर दिया तो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हुई। उसके बाद दूसरे में दो स्टार प्रिंट हुए, तीसरे में 3 स्टार और ब्लैंक लाइन, फिर ब्लैंक लाइन, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से आप इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टार आपको प्रिंट करना है कि एक सिंपल लाइन में, तो इस तरह से करेंगे आप, तो ये जो कि सही नहीं माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप इसको इंटर करेंगे और जैसे कॉलन लगाएं आप इंटर कीजिए, यहाँ प्रिंट लिखिए और यहाँ अभी देखिए ये लगा दीजिए बस, ठीक है।
कंट्रोल एस। अब देखिए रन करा के दिखाते हैं। सेम चीज़ें हैं, 12 की वैल्यू प्रिंट करना चाहते, देखिए 12 वैल्यू। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए यहाँ आउटपुट मैंने दिखाया, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हाउ टू यूज एल्स स्टेटमेंट इन फॉर लूप। कैसे हम यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट। सेम चीज़ें हैं जो व्हाइल का मैंने कंसेप्ट बताया था। उसमें क्या बताया था जी कि जब जो भी कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है, फॉल्स होने के बाद हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन एक कंडीशन भी है उसमें कि जब उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ना हुआ हो प्रोग्राम में, प्रोग्राम के नीचे, मतलब उस प्रोग्राम के जैसे एग्जिट पॉइंट पे ब्रेक का स्टेटमेंट के यूज ना हुआ हो, तो हमारा एल्स पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर अदर प्रोग्राम जो होंगे वो तो एग्जीक्यूट होते ही हैं। तो देखिए पाइथन अलाउ अस टू यूज द एल्स स्टेटमेंट विद द फॉर लूप। फॉर लूप के साथ हमें एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। दिस एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन ऑल द इटरेशंस आर एग्जॉस्टेड। इसका मतलब है कि जब सारे इटरेशन, मतलब सारे काउंटर जो आपके वहाँ हैं, सारे रन जो करते हैं हम लोग, जैसे एक लूप एक बार रन किया, एक लूप हमारा दोबारा रन किया, तीसरा बार, यही इटरेशन है। जब ये पूरा खत्म हो जाता है, मतलब कंडीशन एकदम फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब लिस्ट में सारी वैल्यू खत्म हो जाती है लेके, तब इस तरह से वैल्यू, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इफ द फॉर लूप कंटेन्स ब्रेक स्टेटमेंट, देखिए ब्रेक स्टेटमेंट, ये ध्यान रखिए आप, देन द एल्स स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम व्हाइल का कंडीशन है, आपने व्हाइल का पढ़ा होगा लेक्चर, तो आपको सब क्लियर हुआ होगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन पाइथन। अब देखिए एक प्रोग्राम रन कराना है जिसमें नेचुरल नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। आपने रेंज का जो कंसेप्ट लिखा था, वही सेम कंसेप्ट यूज यहाँ करूँगा मैं। और देखिए अब यहाँ मैंने इस तरह से वैल्यू, देखिए यूजर से इनपुट मांगा है, अब कहाँ तक मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। और एल्स पार्ट देखिए यहाँ लगाया हूँ, और एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा जब नंबर एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाएगा, वहाँ तक जैसे जो नंबर हम डालेंगे वहाँ तक -2 करके खत्म हो जाएगा, तो एल्स पार्ट आपका ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं नंबर कितना डाल देता हूँ, 6। देखिए 642, क्योंकि -6 में -2, 4 -2, तो अब इसके बाद एल्स पार्ट, एल्स स्टेटमेंट रनिंग। अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, एक प्रिंट यहाँ लिख देते हैं, प्रिंट आउटर फॉर लूप, आउटर फॉर लूप। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। मतलब एक स्टेटमेंट, मतलब कई स्टेटमेंट आपको मिलेंगे प्रोग्राम में, बस एक स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ जिससे आपको कंसेप्ट केवल क्लियर हो जाए। यहाँ मैं अब आपकी बार 40 डाल देता हूँ। देखिए दोनों स्टेटमेंट आपको रन हुए हैं, देखिए ये हुआ, और एल्स पार्ट का स्टेटमेंट भी देखिए रन हुआ, एल्स स्टेटमेंट इज रनिंग। इसको आपको न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तो आप एंड न्यू लाइन कर दीजिए, आप न्यू लाइन में प्रिंट होता रहेगा। यहाँ आपको चेंज करना है, जस्ट एन कर दीजिए, तो न्यू लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करिए, मान लीजिए 40 वैल्यू डाल देते हैं। देखिए यहाँ भी हुआ नहीं है,
मतलब एक स्टेटमेंट के बाद एक आपका वो ऑटोमेटिक रन हो रहा है, तो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा ऐसे। तो इसके लिए हमें अब और कुछ अभी करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का हमें का मेन कंसेप्ट था हमारा आउटर लूप को प्रिंट करना है। ठीक है, आउटर लूप को क्योंकि स्टेटमेंट एक वो हमारा एक लूप के अंदर ही आ गया, तो इसलिए इसको प्रिंट किया। जब टू हमारा ख़त्म हुआ तो उसके जस्ट बाद ही उसको प्रिंट किया। तो आप यहाँ इसको हटा सकते हैं, एक कंडीशन लगा दीजिए कि ये एल्स पार्ट आ जाए तो वो नीचे वाला प्रिंट हो जाए। तो इसमें कोई वो नहीं है। देखिए इंटर नंबर हमने सेम चीज़ें वही लिखा है। ठीक, अब यहाँ आपको यहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो नीचे वाला प्रिंट हुआ न्यू लाइन में, आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें, देखिए न्यू न्यू लाइन में अभी प्रिंट हो गया। भाई इसको काट देते हैं पहले हम और रन कराते हैं, देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आता है इसका। मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं, वैल्यू 20 ले लेते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए एल्स पार्ट में देखिए सब नीचे आया है, सारे चीज़ें अब नीचे आ गई हैं रन होते। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ लगाएंगे आप सिलेक्शन, तो ये आउटर वाला न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो न्यू लाइन, इस न्यू लाइन का कंसेप्ट इस तरह हम यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, कैसे इसको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ यदि आपको ऐसा करना है कि इसको एक लाइन में प्रिंट करना है, तो एक प्रिंट और लिख लीजिए आप, सेम ये ब्लैक प्रिंट लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए रन करा दीजिए इसको। ठीक, अब मान लीजिए मैं 20 डाल देता हूँ वैल्यू। देखिए सेव नहीं हुआ, अभी हमने सेव नहीं किया था इसलिए ऐसा आया। कंट्रोल एस दबाइए। ट्वेंटी, देखिए एल्स पार्ट हमेशा नीचे ही आ रहा, तो इसका मतलब ये है। तो आई है एंड, मैंने एक स्पेस लिया है एंड में, उस वैल्यू के बीच स्पेस रहेगा हमेशा। एक सेकेंड, तो इसको हम रन कराते हैं एक बार और, देखते हैं हम रन करा के। इंटर वैल्यू 10 मान लेते हैं। देखिए 10 वैल्यू हुआ, उसकी न्यू लाइन में स्टेटमेंट ये रन हुआ। तो इस तरह से हम रन कराएंगे। उस पर आप वैल्यू इस सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ ये लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मान लीजिए मैं 20, देखिए एक लाइन में प्रिंट हुआ। आप स्पेस दीजिएगा वहाँ इन पे, तो स्पेस आ जाएगा। और भी वेरिएशन में हम प्रोग्राम आगे करवाएंगे आपको, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वैसे ऐसे में आप जस्ट रन कराइए, तब आपको समझ में आएंगे किस तरह से वेरिएशन होते हैं प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है और नेचुरल ऑर्डर में उसको प्रिंट कराया है। ब्रेक स्टेटमेंट, अभी देखिए ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बताया था कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ आपको दिखाता हूँ एल्स पार्ट। देखिए यहाँ एक आउटर भी लिख देते हैं हम लोग, यहाँ आउटर भी लिख लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि इसके बाहर जो प्रोग्राम है
वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। आउटर स्टेटमेंट इज रनिंग, आउटर लिख दीजिए, जस्ट आउटर स्टेटमेंट इज रनिंग। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यूएस इनपुट मांगा है, फॉर लूप हमने सिंटेक्स लिखा आई, रेंज हमने लिखा 0 टू नंबर, और 2 नंबर क्या है जो यूजर से इनपुट मांगेंगे वो नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, और 2 के इंक्रीमेंट से हम वैल्यू प्रिंट करेंगे। और एक कंडीशन और हमने लगा रखा, इफ आई इक्वल टू 8, जब 8 के बराबर आई की वैल्यू हो जाए इंक्रीमेंट होते होते, तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम लोग व्हाइल लूप में हमें आई इक्वल टू आई प्लस प्लस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आपका लूप ऑटोमेटिक यहाँ ही एक स्टेटमेंट में ही आपको वो प्लस प्लस भी हो जाता है ऑटोमेटिक। फॉर लूप का यही बेनिफिट है कि एक ही स्टेटमेंट में आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सब यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंक्रीमेंट आपको लगाना है कि नहीं। लेकिन व्हाइल लूप में आपको इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो एक ही वैल्यू प्रिंट करके आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो इसको रन कराते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है, तो इसका मतलब देखिए इंडेंटेशन इस तरह का एरर शो करता है, क्योंकि आप फार किसके अंदर लिख रहे हैं, आउटर आप बाहर लिख रहे हैं, तो बाहर प्रोग्राम आप इस तरह लिखेंगे, सेकंड बता रहा हूँ, आप आउटर में लिखना है तो इसके बाहर लिखिए, इनवैलिड सिंटेक्स बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है फॉर लूप बार बार कुछ प्रिंट में गड़बड़ी है। एक बार हम रन करा लेते हैं प्रोग्राम को, फिर देखते हैं नया वेरिएशन ऐड करके। देखिए यहाँ एंड ऑफ पार्सिंग, यहाँ ये हमारा ये गलती थी। ठीक है, ये गलती थी हमारी। अब यहाँ आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख लीजिए या सेव करके चलाइए एक बार, उसके बाद फिर हम आगे प्रोग्राम रन कराएंगे। इंटर नंबर हम 50 डाल देते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक, 8 से ज़्यादा नहीं गई। और इसको हम डाल देते हैं, बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसका वैल्यू 40 तक जाए, 40 नंबर प्रिंट होंगे आपका। और एक पार्ट और हम यहाँ प्रिंट एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कंट्रोल एस दबा के अब रन कराइए। यहाँ हम 50 फिर डालते हैं, हम 50 क्या 60 डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रन होगा कहाँ तक, 40 तक। ये देखिए ब्रेक स्टेटमेंट एल्स इज रनिंग, एल्स पार्ट इज रनिंग, जब हमारा कंडीशन ख़त्म हो गया, सॉरी ए वाला आउटर वाला रन हो रहा, मैंने इसको कॉपी किया था इसलिए आउटर ए वाला रन हो रहा, आप कंफ्यूज मत होइए, आउटर पार्ट। अब देखिए आउटर पार्ट, ये स्टेटमेंट नहीं, एल्स का ए स्टेटमेंट नहीं रन हुआ, अब आपको समझ में आ जाएगा। भी एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, 60 डाला, देखिए यहाँ आउटर लिख के आ रहा कि नहीं, देखिए आउटर पार्ट स्टेटमेंट इज रनिंग। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कब नहीं एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट जब यूज करेंगे तो एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, और यदि नहीं यूज करते हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, साथ साथ आउटर पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। आउटर पार्ट तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आउटर पार्ट से इसका कोई मतलब नहीं है लूप का, क्योंकि ये लूप अगर बंद भी हो जाता है तो आउटर पार्ट हमारा प्रोग्राम का चलता ही है।
उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप होता है। और देखिए आउटपुट हमने यहाँ एक सिंपल आउटपुट दिया है, आप नए नए वेरिएशन पे आप आउटपुट आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ समय बाद आपको ये वीडियो लेक्चर यहाँ ही मिलेंगे, हर लेक्चर हर नोट्स के नीचे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आप यहाँ लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को यहाँ आप सब्सक्राइब अगर करते हैं, केवल ईमेल आईडी आप डालेंगे अपना, जैसे मान लो कोई भी ईमेल आईडी आप डालेंगे या उसके बाद सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, तो सब्सक्राइब नाउ के बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा ईमेल आईडी पे आपको। उस वेरिफिकेशन मेल पे आप वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ के जितने नोट्स हैं आप ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में चला जाएगा, आप उसको देख सकते हैं पूरे अच्छे से तरीके से, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जब भी कोई नया नोट्स आप आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके मेल पे चला जाएगा कि ये नोट्स आया हुआ है, आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट हम देखते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हमने पूरा कर लिया, अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कौन सा स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट मैंने बताया था वाइल लूप पढ़ा रहा था। सबसे पहला कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, जो यहाँ ब्रेक हमने अब एक छोटे रूप में देखा है, वहाँ हम बड़े रूप में ब्रेक का एक्चुअल यूज बताएंगे। और पास स्टेटमेंट एक देखेंगे, और दूसरा एक तीसरा है एक कंटिन्यू का यूज हम क्यों करते हैं, इसका भी एक अच्छे प्रोग्राम के थ्रू हम अध्ययन करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप प्रॉब्लम हो तो आप पूछने में झिझक मत कीजिए, आप आसानी से पूछ लिया, मैं आपका सलूशन ज़रूर बताऊंगा। तो जो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।